बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। रशिया की जानिब से आज वार्निंग जारी की गई है यूरोप को, और यूरोप को कहा गया है कि आपका दी एंड होने वाला है अगर यमन के हौसियों ने बाबुल मंदब बंद कर दिया। ग्लोबल इकोनॉमी तो तबाह होगी, जो आपका हश्र होगा उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। उन्होंने वेस्ट को, यूरोप को, सबको वार्न कर दिया है कि आप बचा सकते हैं, इस तबाही को बचा लें, टाइम थोड़ा है, बिल्कुल हाथों से रेत सिरक रही है, आपके पास आखिरी लम्हात हैं, बचा सकते हैं तो बचा लें। देखिए, बाबुल मंदब जो है, रेड सी, खास तौर पर बाबुल मंदब, रेड सी और ये तमाम, ये एंट्रेंस है बेसिकली रेड सी की और स्विस कैनाल की। तो अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो जो शिप हैं जो एशिया में जाने हैं, मिडिल ईस्ट में जाने हैं और यूरोप में जाने हैं, खास तौर पर अफ्रीका की साइड से अगर आगे जाएं, तो ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी सूरत हाल ये है कि दूसरा रूट कौन सा होता है, वो आता है अफ्रीका का रूट। वो बड़ा लंबा है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और मिसाइल और ड्रोन्स की वजह से तो जाहिर सी बात है, आपको पता है ऑलरेडी कितनी मुसीबत पड़ी हुई है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यूरोप की अब तबाही दी एंड पर आ जाएगी। ये जो बबल है वो इतनी तेज़ी से फटेगा जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और स्विस कैनाल से इजिप्ट और ये वो इन तमाम ममालिक को बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सवाल अब ये पैदा होता है कि क्या होगा। देखिए, आप ये ज़हन में रखिएगा, 10% पूरे वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है वो मुतासिर होने के लिए जा रही है, पूरे वर्ल्ड की। और इसीलिए आज रशिया ने यूरोप को कहा है कि आपके पास तेल नहीं, आप मर जाएंगे, आप लोग तबाह हो जाएंगे, आप आगे गर्मी से इस वक्त लड़ रहे हैं, आपका जो हश्र होगा वो दुनिया सारी देखेगी। अपने आप को बचा लें, बचा सकते हैं बचा लें, आपके पास टाइम थोड़ा है, आपको अंदाजा नहीं है आपके साथ क्या होने वाला है। जो आप इस वक्त तबाही देख रहे हैं ये आपको राख का ढेर बना देगी। अगर आप यहां से बचना चाहते हैं तो फिर रास्ता चुन लीजिए। अमेरिका के साथ अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो तो हो रही है, इनके साथ जो हो रहा है उसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सवाल अब यहाँ पर यह पैदा होता है कि देखिए, जो बातें अब खुलकर सामने आ रही है उसमें एक बात बड़ी अजीब है। जो ताकतें पीछे बैठकर ये जंग करवाना चाहती है, हम अक्सर ट्रंप को देखते हैं ना, ये ट्रंप ने 3700 ट्रेड्स की, ये पहला प्रेसिडेंट है बैठकर खुद ही ट्रेड करता है, इसको पता है न्यूज़ क्या आने वाली, क्योंकि कैसे अजीब लोग हैं, पहले बाय कर लेगा या सेल कर लेगा और फिर न्यूज़ देगा, उसके मुताबिक मार्केट ऊपर नीचे जाएगी। तो सोचे अरबों डॉलर्स कमा रहा है। लेकिन जो बातें और चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं कि ये जंग बड़ी लंबी चलने वाली है, ये आप ज़हन में रखिएगा। देखिए, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि इसराइल आएगा, तबाही करेगा। इसराइल का प्लान है कई दहाइयों की जंग, और अमेरिका के अंदर बैठी हुई जो ताकतें हैं वो भी अब इसको देख रही हैं। अगर ट्रंप को ये बात पता है कि मिड टर्म इलेक्शन फारिग होने वाले, उसके हाथ से निकलने वाले, इसीलिए तो आज उसने आकर कहा है ना कि चाइना ने वोट्स हमारे हैक कर लिए, सब कर लिया, वो इलेक्शन पर असरअंदाज हो गए। ये 2 नंबर बातें हैं सारी, इसको दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, मान ही नहीं रहे अमेरिका की अवाम। वो कह रहे हैं पागल हो गया ये शख्स। इसका मतलब है कि ये जंग अब साल चलेगी, क्योंकि मिड टर्म अगर इलेक्शन लेट से हार जाता है ट्रंप, तो उसके बाद उसको ये बात पता है इजराइल क्या करेगा। कांग्रेस में उसकी हुकूमत है, वो जाएगा तो ट्रंप हटेगा, वो चाहेगा तो नहीं हटेगा। वो सारी जिंदगी ट्रंप के ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी कि भाई जब हम तुझे चाहेंगे हटा देंगे, जिस दिन इसराइल चाहेगा ये हट जाएगा। व्हाट नेक्स्ट? फिर उनके पास ऑप्शन क्या है? मसला सारा यहां पर यह है कि जंग लंबी है, और ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ें बड़ी खुलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरह अब ख़ास तौर पर अब चाइना के खिलाफ भी जंग छेड़ दी है ना इसने, ट्रंप ने आज उसने ऐलान कर दिया है चाइना के खिलाफ, रूस के खिलाफ भी इन्होंने जंग छेड़ दी है। तो ख़ास तौर पर अमेरिका का प्लान ये है कि बंदरगाहें, जज़ायर, इन तमाम चीज़ों पर वो फोकस कर रहा है, वहाँ बमबारी कर रहा है कि मैंने वहाँ उतरना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। ये असल में इस तरह का जो मामला सामने आया है वो क्लियर बता रहा है हमें कि बहुत कुछ खतरनाक होने वाला है, और ये खतरा बड़ा ही तबाहकुन है, ये टला नहीं है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, ये बड़ी तबाही की तरफ मामला जा रहा है, और लग ऐसे रहा है कि ये खतरा सबको ले डूबेगा। ये वाकई लिटरली यही सूरत हाल अब होने के लिए जा रही है कि ये खतरा सबको ले डूबेगा। ये यहाँ पर कोई ऐसी सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही कि जी मामला बच जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने के लिए जा रहा। और अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इसके बाद की सूरत हाल कहाँ तक जा सकती है
और मामला क्या हो सकता है। देखें, अमेरिका अगर ये बात समझ गया है, अगर उसके साथ ये मामला हो गया है कि भाई अब लड़ाई जो है वो मंतकी अंजाम तक जानी है, तो फिर उसमें अमेरिका, देखिए उसका फाइनेंशियल सिस्टम, ये तमाम चीज़ें वो सब दाव पर लगाने को तैयार है। उसकी रीज़न क्या है? बैक एंड पर बैठी हुई जो ताकतें हैं वो सारे का सारा काम कर रही हैं। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा फिर क्या होगा, कौन ये देखेगा? अब आप ये सोचें कि अगर ये सूरत हाल पैदा होगी कि यूरोप को कहा कि तुम्हारे पास टाइम थोड़ा है। देखिए, सबसे ज़्यादा बुरा यूरोप ने तबाह होना है। ये गैस और बिजली वहां नहीं पहुंचेगी, आप ये समझे इस पॉइंट को। पॉसिबिलिटी है ये पुतिन के कदमों में गिर जाए और कहे भाई बख्श दे, कुछ कर दे, हमें तेल गैस दे दे। देखिए, इन लोगों ने पाइपलाइन बिछाई हुई थी, इन लोगों ने सारा काम किया। आपको पता है कि यूरोप यही चाहता है कि कम से कम हम अमेरिका से जान छुड़ा लें, एक ना एक दिन ये होना है। लेकिन रूस क्या चाहता है? वो चाहता है हमारे कदमों में गिरे। ईरान जंग के अंदर इन्होंने काम किया, जितनी ईरान जंग लंबी होगी, जितना अपना हॉर्मस बंद होगा, रेड सी की एंट्री, बाबुल मंदब, ये सब चीजें बंद होगी, उतना ये तबाही की तरफ मामला जाएगा। बताएं फिर उसके बाद क्या सूरत हाल होगी? क्या ये काम करेंगे? रूस ये चाहता है कि जब ये मुझसे तेल और गैस ले, मैं इनको इतना मारूं ईरान के जरिए कि मुझसे तेल गैस ले, लेकिन मुझसे मुआहदा करें कि लॉन्ग टर्म लेंगे और दूसरा जंग कोई नहीं करेंगे दोबारा। ये सूरत हाल होगी तो वो आगे बढ़ेगा, अदरवाइज तो फिर वो आप भूल जाए ना। तो यहाँ असल वो पॉइंट सामने आता है। देखिए, सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि आज जो जेडी वेंस ने बात की, उसने कहा इसराइल अमेरिका में अवामी राय की जंग हार रहा है। ये बात उसने क्लियरली कही। उसने कहा ये एक बड़ी क्लियर वाज़ह हकीकत है और इसको आप समझ लें। अब आप ये सोचें कि वाटर प्लांट पर हमला शुरू हो गया है, कुवैत के वाटर प्लांट पर हमला हुआ है। मिडिल ईस्ट के अंदर 90 से 98% सऊदी अरब को निकाल के वो सिर्फ 60-70% के करीब है। बाकी सारे डिसैलिनेशन वाटर प्लांट इस्तेमाल करते हैं, यानी पानी वहाँ पर प्योर नहीं होता और वहाँ पर नमक वाला समुद्री पानी होता है, उसको वो फिल्टर करते हैं, वो आम तक पहुँचता है। अब आप बताएं, अगर पानी की सूरत हाल हो जाएगी तो सबसे पहले लोग भागेंगे और लोग मुल्क छोड़ेंगे। फिर क्या सूरत हाल होगी? याद रखिएगा, आम लोग अगर जाते हैं तो इन्वेस्टर्स भी जाते हैं। अब इसराइल क्या चाहेगा? इसराइल चाहेगा अमेरिका उसके वाटर प्लांट पर हमला करे, बदले में वो भी अटैक कर दे। तो यही तो सूरत हाल वो चाहता है। तो यहाँ पर आप ये समझें, ये जंग बड़ी खतरनाक होगी और ये सबको लपेट में लेगी। ये बात आप समझ लें, ये जंग सबको अपनी लपेट में लेगी और इसने सबको तबाह कर देना। फिर बचेगा कोई नहीं। फिर बचेंगे वो लोग जो ये समझते हैं कि जी हम दुनिया का निज़ाम। आपने कभी गौर किया, जितने बड़े बिलियनर्स थे, ये सारे बड़े बड़े बिलियनर्स जितने भी थे, क्या किया है इन लोगों ने? आप एक मिनट के लिए सोचे ना, इन लोगों ने क्या किया है? ये जितने बड़े बिलियनर्स थे, इन सब ने एक काम किया है जो बड़ा हैरान कर देने वाला। इन्होंने अंडरग्राउंड अपने बड़े बड़े महल तैयार किए हैं कि एटमी जंग छिड़ जाए, अगर कुछ हो जाए तो हम लोग महफूज रहें। अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो आप समझ लें कि फिर इनकी तैयारी क्या है। क्या ये दुनिया के किसी और कोने में खलाई मखलूकों के साथ राब्ते में है? दुनिया अगर तबाह हो जाएगी तो भाई ये फिर आपने करना क्या है? और रूस की बात बिल्कुल ठीक है कि उस दुनिया का करना ही क्या जहां पर रूस ही नहीं है। आपको पता है, पिछले काफी दिनों से ईरान पर जो अटैक हुआ, उनके फौजी मारे गए, काफी सारी चीजें हुई। ईरान ने इसको बदला लेना था। ईरान को समझ नहीं आ पा रहा था क्या करें। कतर से लेकर दीगर जगहों पर वो अटैक करते। एक जगह उन्होंने अटैक किया जहां अमरीकी फौजी सोए हुए थे, वो बिल्डिंग उड़ा दी। अमेरिका ने काम ये किया है कि अपने फौजियों को मूव किया है। उनको पता है हम पर अटैक होगा, काफी सारी तबाही होगी। फिर हो क्या रहा है? हुआ कुछ ये है कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि हम अटैक कहां पर करें कि जहां पर अमेरिकी फौजियों को डायरेक्ट हिट किया जाए, जहां पर अमेरिका ने एक्सपेक्ट नहीं किया। वो दो ही जगह थी, शाम और ओमान। तो अमेरिका को पता था कि ओमान में अटैक नहीं हो सकता ईरान का, और शाम में वो नहीं करेंगे। ईरान ने वो दोनों जगहों पर अटैक कर दी। तो ये सूरत हाल होगी कि जहां अमरीकी होंगे हम मारेंगे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है, इसके अलावा ईरान कहां अटैक कर सकता है? आप ये ज़हन में रखिएगा, इस जंग में दो काम हो सकते हैं। यूरोप इस जंग में कूद सकता है, सारा नहीं, उसमें 2-3 ममालिक अमेरिका के साथ कूद पड़े और वो मिलकर लड़े ईरान के खिलाफ। अगर ये काम हो गया तो फिर रशिया इस जंग में डायरेक्टली कूदेगा। ऐसा नहीं कि पीछे बैठकर सिर्फ इंफॉर्मेशन, डाटा, हथियार, नहीं, डायरेक्टली कूदेगा, क्योंकि वो यूरोप को इस जंग में कूदने नहीं देना चाहता। अगर वो कूदा तो फिर रशिया कूदेगा, फिर यूरोप और रशिया की इनकी आपस की लड़ाई शुरू होगी। फिर आलमी जंग जब छिड़ेगी तो कौन चाहता है आलमी जंग हो और दुनिया की तबाही हो, हमारा निजात दहिंदा है इसराइल।
तो बताएं प्लान किसका फिर कामयाब हुआ। अब ईरान ने कहा गुज़श्ता रात अमरीकी हमलों में 8 अफराद हमारे मारे गए हैं, 19 जख्मी हुए। इसका मतलब है नंबर ज्यादा वो हमेशा कम बताते हैं। अब इस सूरत हाल में उन्होंने कहा है कि अब हमने किसी को नहीं छोड़ना और जो ममालिक अड्डे दे रहे हैं उन पर हम स्ट्राइक करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये हमारा अटल फैसला है। किसी को समझ आती है ठीक है, नहीं तो खेल खत्म। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।